जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान मेरू यस पब्लिकेशन द्वारा नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई थी 1 जुलाई से जनरल स्टडीज़ के लिए स्पेशल टेस्ट, जिसे हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बिहार पुलिस का एग्जाम जो है अगस्त में होने वाला है और ये क्वेश्चन सेट जो है 100 क्वेश्चन का क्वेश्चन सेट है। और बिहार पुलिस को मद्देनजर रखते हुए इस टेस्ट को जो है तैयारी किया जा रहा है। ये टेस्ट जो है 13वां टेस्ट है और ये टेस्ट एप्लीकेशन पे 17/7/2024 को हुआ था और आज जो है डेट है 18/7/2024। तो आपको क्लास एक दिन बाद करके मिलता है। आपको इसका पीडीएफ चाहिए, पेड ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको 11 रुपया चार्ज लगेगा, यानी फ़ी लगेगा। पेड ग्रुप का फ़ी कितना है? 11 रुपये। 11 रुपये में आपके 100 क्वेश्चन वाला जो ये सेट देख रहे हैं और ये मिलेगा। बाकी 50 क्वेश्चन वाला सेट का पीडीएफ मिलेगा और आपको 50 क्वेश्चन वाला सर के द्वारा जो डिस्कशन कराया जाता है उसका जो मैं हैंड रिटेन नोट्स बनाता हूँ उसका पीडीएफ मिलेगा। ये 3 चीज़ आपको मिलेगा 11 रुपये में। आपको मैं ये भी क्लियर कर दूँ, अगर आप आज भी ज्वाइन होते हैं फिर भी आपकी वैलिडिटी 30 जुलाई तक है। अगर आप 29 जुलाई को भी ज्वाइन होंगे तो फिर भी आपकी वैलिडिटी 30 जुलाई तक ही रहेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए ज्वाइन होना है तो हो सकते हैं, नहीं होना है तो कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसने कहा था भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? तो ये कहना है केसी वीर का। आपको मैं बता दूं, इसमें हम लोग कोई डिस्कशन नहीं करते इस सेट में, क्योंकि 100 क्वेश्चन रहता है। सिर्फ इसमें क्वेश्चन और आंसर करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो 50 क्वेश्चन वाला सेट है उसमें हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन और प्रत्येक ऑप्शन पे डिस्कशन करते हैं। वीडियो जाके देख लीजिए, आज चैनल पे बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, लगभग 72-73 वीडियो, यानी 72-73 क्लास में दे चुका हूँ डेली टेस्ट सीरीज का। निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? ये हो जाएगा एकल कार्यपालिका। नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 सुमेलित करना है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 67 का ख हो जाएगा उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 हो जाएगा, अनुच्छेद 94 ये आपका हो जाएगा स्पीकर को हटाना। और अनुच्छेद 90 हो जाएगा राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। तो आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1, ऑप्शन नंबर बी, सी। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, नीति आयोग उपाध्यक्ष नहीं करते हैं। संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 1 और 3 आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया है? तो ग्राम पंचायत का गठन जो है ये जो है 92वां संविधान संशोधन 1993 के दौरान इसे जोड़ा गया है संविधान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? ये हो जाएगा, वैसे देखिए अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 में ये हो जाएगा समानता का अधिकार, क्योंकि 14 से 18 तक समानता का अधिकार अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, यूएसए के संसद को क्या कहा जाता है? तो यूएसए के संसद को कांग्रेस कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संसद द्वारा 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन, एक सेकेंड, मैंने अभी पीछे कुछ गलत बता दिया था। ये हाँ, ग्राम पंचायत का गठन जो है ना वो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा हुआ है। इस बात पर ध्यान रखिएगा, मैंने कुछ और शायद बता देता। तो 1992 या 1993 इसका आंसर होगा। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये जो है 1992 में ही, 1992 सही है। आगे बढ़ते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता में शामिल निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधि यानी शक्ति का हस्तांतरण है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना ये भी है। फेडरल न्यायालय की स्थापना ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1935 में ऐड किया गया था। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसमें। नेक्स्ट है, अधोलिखित को सुमेलित कीजिए। विधि का शासन इंग्लैंड, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा। इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में कुल कितने सदस्य होते, मतलब लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? ये हो जाएगा 15। नेहरू रिपोर्ट के अनुसार मतदान की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट मिलान करना है सरला देवी। सरला देवी आपको हो जाएगा
ये हो जाएगा जिग्नेर झरापाता। पंडित रमाबाई हो जाएगी उच्च जाति की हिंदू महिला। रामेश्वरी देवी हो जाएगी स्त्री दर्पण, और हुकुमो देवी हो जाएगी कन्या हितकरणी सभा। आंसर हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3। एस्ट्रोलॉब किस प्रकार का यंत्र था? तो एस्ट्रोलॉब जो है अक्षांश बतलाने वाला यंत्र था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध जो है वो किस संगठन से था? इसका संबंध था कार्बोनरी संगठन से। जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल्स किन्हें कहा गया? तो जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल्स जो है गणतंत्र के समर्थकों को कहा गया। थ्रेसिंग पृथक्करण की एक विधि है, इसका उपयोग निम्न में से किसको अलग करने के लिए किया जाता है? तो गेहूं, चावल और सरसों उपयुक्त सभी को अलग करने के लिए किया जाता है थ्रेसिंग। रेशमी तंतु रेशम कीट किससे प्राप्त किया जाता है? कोकून से प्राप्त किया जाता है। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में चांगपा जनजाति निवास करती है? ये निवास करती है लद्दाख में। कहाँ निवास करती है? लद्दाख में। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सुमेलित करना है। बृहद विस्फोटक सिद्धांत। बृहद विस्फोटक सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है आपको जॉर्ज लेमेंटेयर के द्वारा। दोलन सिद्धांत दिया गया है थॉमस गोल्ड के द्वारा। सतत सृष्टि सिद्धांत दिया गया है एलन संडेजा के द्वारा। सोलर नेबुला सिद्धांत दिया गया है जेपी कोपियर के द्वारा। इसका आंसर 2 1 3 4 हो जाएगा। 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी। मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम किस महाद्वीप से की गई है? मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम किस महाद्वीप में हुई थी? ये अफ्रीका महाद्वीप में। इनमें से कौन सा कथन औसत्य है? पंजशीर घाटी अफगानिस्तान सही है। थार दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये सही है। राजाओं की घाटी इटली में अवस्थित है, यही गलत है, क्योंकि राजाओं की घाटी जो है वो मिस्र में अवस्थित है। दक्षिण अल्पास पर्वतमाला न्यूजीलैंड में स्थित है, ये भी सही है। उद्योगों की जननी खनिज कहा जाता है लोहा को। पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी? अनु बंदोपाध्याय ने पुस्तक बहुरूपी गांधी लिखी है। प्रथम हॉकी विश्व कप का आयोजन 1971 में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत नहीं आती है? क्षेत्रफल, आयतन, चाल वेग, ये तीनों व्युत्पन्न राशि है, लेकिन ज्योति तीव्रता जो है व्युत्पन्न राशि नहीं है। वृत्तीय गति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर दें। वृत्तीय गति सदैव ही त्वरित होती है, सही है। वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर चाल की दिशा बदलती है, गलत है। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ वाहन अंदर के पहिए पर उल्टेगा तथा बाहर की ओर फिसलेगा, ये सही है। 1 और 3 इसमें सही है। अधोलिखित में से कौन सा कथन औसत्य है? पेट्रोलियम को रॉक ऑयल या काला सोना तथा द्रव्य सोना भी कहते हैं, सही है। सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर बिटुमिनस का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। विश्व का पहला तेल कुआं पीटर्सबर्ग रूस 1859 में खोजा गया, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला तेल कुआं यूएसए में खोजा गया था। 1859 सही है, 1859 में ही यूएसए में खोजा गया। और यूएसए के एग्जैक्ट स्थान का नाम मुझे याद नहीं, अगर आपको याद है तो कमेंट में लिख दीजिएगा। बायोडीजल ट्रांसटिफिकेशन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? दीघा पश्चिम बंगाल, यही सही है, पहला ही सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्रिकेट रानी झांसी ट्रॉफी सही है। टेबल टेनिस बर्नावेले कप सही है। बास्केटबॉल होलकर ट्रॉफी, यही गलत है। होलकर ट्रॉफी जो है ना, ये ताश का कोई एक गेम होता है, जो अब 52 कार्ड होता है, 52 कार्ड, उसका कोई एक गेम होता है, उससे संबंधित रहता है होलकर ट्रॉफी। और गोल्फ डनहिल कप, ये भी सही है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSA कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ स्थित है बताइए? ये स्थित है आपका देहरादून में। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय। पुलित्जर पुरस्कार गोविंद बिहारी लाल। पुलित्जर पुरस्कार गोविंद बिहारी लाल। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वरिशाल में स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? तो वरिशाल में स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? ये अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। हर्षकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में किसे महासंधि विग्रह की संज्ञा दी गई है? विदेश सचिव को। निम्नलिखित में से किन्हें 1924 में कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र मामले में जेल हुई थी?
ये थे शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता एवं S.A. डांगे। इन तीनों को जेल हुई थी 1924 के कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र में। नेक्स्ट है अधोलिखित कथनों पर विचार करना है। नरमपंथी और ग्रामपंथी दोनों ही अगस्त घोषणा के विरुद्ध थे। नरमपंथी और ग्रामपंथी दोनों ही अगस्त घोषणा के विरुद्ध थे, बिल्कुल गलत है। नरमपंथी जो है वो सपोर्ट कर रहे थे और ग्रामपंथी जो है वो विरुद्ध थे। कल के ही वीडियो में मैंने ये पॉइंट क्लियर किया था। उग्रवादी ने अगस्त घोषणा पर प्रतिक्रिया देने के लिए अखिल भारतीय उग्रवादी महासंघ की स्थापना की। हाँ, ये सही है। ड्यूक मेमोरेंडम अगस्त घोषणा का आधार बना, ये भी सही है। 2 और 3 इसमें सही है। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? शेर, चोल, पांड्य जो है ये तीनों संगम साहित्य से संबंधित है। कदम्ब संगम साहित्य से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वेदिका, इसका निर्माण स्तूप की सुरक्षा के लिए, ठीक है। मेघी, स्तूप का मुख्य हिस्सा, सही है। हर्मिका, स्तूप के शिखर पर अस्थि की रक्षा के लिए, ये भी सही है। छत्र, धार्मिक चिन्ह का प्रतीक, ये भी सही है। 1, 2, 3, 4 सभी सही है। उस क्षेत्र का पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है, वो है अपना बिहार। चलिए आगे बढ़ते। मुर्शिद कुली एवं मूलतः डैश था। एवं में कोई नाम होना चाहिए जो थोड़ा सा मिस है। ये था दक्षिणी भारतीय ब्राह्मण। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण, सही है। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये भी सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना, ये भी सही है। लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, क्योंकि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 के आसपास ही हुआ है, ठीक है। और लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से 1880 था। तो 1839 में किसका कार्यकाल था, आप कमेंट में बताइएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो वक्त खां को। किसके मांग पर ब्रिटेन सरकार ने भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु वेलवी आयोग का गठन किया था? उदारवादियों की मांग पर। नवंबर 1923 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनावों में कहां पर स्वराज पार्टी का स्पष्ट बहुमत मिला था? मध्य प्रांत में। द रिलीजन ऑफ जावा पुस्तक के लेखक कौन है? क्लिफर्ड गिटर्स। कौन है? क्लिफर्ड गिटर्स। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? जिले को सरकार के नाम से जानते थे। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी उपाधि प्रदान किया था? ये थे जहां आरा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? ये थे अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से कौन सी महिला प्रशासक रुद्रमा देवी अच्छा किस वंश से संबंधित है? ये है ना, यह है काकतीय वंश से संबंधित। खम्बा थोईबी देश का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन कला रूप है, ये है आपका मणिपुर का। कौन सा समुदाय नवरोज या नैरोज का त्यौहार नववर्ष के रूप में मनाता है? पारसी समुदाय। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? कर्नाटक संगीत से। हिमघाव एवेलांस निम्नलिखित में से किस प्रकार की आपदा है? हिमघाव एवेलांस जो है स्थलीय प्रकार की आपदा है। श्रीलंका में तमिल आंदोलन उदाहरण है सजातीय आंदोलन और क्षेत्रीय आंदोलन का, ए और बी दोनों। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत क्या है? एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है पेट्रोलियम। चलिए इसमें कौन सा युग्म जो है सही है, मतलब कितना युग्म सही है पूछ रहा है। आर्द्रभूमि और अवस्थान। होकरे आर्द्रभूमि पंजाब गलत है। रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश सही है। रुद्र सागर झील त्रिपुरा सही है। सस्थामकोटा तमिलनाडु गलत है। 2 और 3 यानी 2 युग्म इसमें सही है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की सतह कितनी ऊंचाई पर होती है? पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर? 400 किलोमीटर। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? स्कैनर इनपुट डिवाइस है, बाकी सभी आउटपुट डिवाइस है। जब प्रोसेसर सीपीयू का प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? जब सीपीयू प्रोग्रेस में है तो उसमें डाटा जो है मुख्य मेमोरी में होगा, और जब सीपीयू वर्क कर देगा तब वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा। इसलिए जब सीपीयू प्रोसेस रहता है उस समय बोला जाता है कि लाइट नहीं कटना चाहिए। अगर लाइट कट जाएगा तो जितना भी प्रोग्राम वर्क कर रहा है वो पूरा प्रोग्राम जो है वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि मुख्य मेमोरी में स्पेस नहीं होता है। मुख्य मेमोरी सिर्फ प्रोसेस करने के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता। किस राज्य सरकार ने भारत का प्रथम हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा तैयार किया है? ये किया है तमिलनाडु सरकार ने। किसने किया है? तमिलनाडु सरकार ने किया है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में है? हैदराबाद में।
ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ग्रैमी पुरस्कार तन्वी शाह। कौन है? तन्वी शाह। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए? गंगा। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? दादा साहब फाल्के को। डैश को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है? कुर्ग को। निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? ये गोवा हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में स्थित है? केरल में। छत्तीसगढ़ स्थित अमरकंटक पहाड़ में निम्न में से किस खनिज का प्रचुर भंडार है? बॉक्साइट का। माता टीला हाइडल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान की बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, इसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है। निश्चित वाहिकाओं में माध्यम से हो रहे जल प्रवाह जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। देश और उसकी राजधानी, कजाकिस्तान की राजधानी बिश्केक फर्स्ट ही गलत है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली सही है। बहामास की राजधानी नसाउ सही है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स सही है। कजाकिस्तान की राजधानी क्या होगा आप कमेंट में बताइए। बिश्केक गलत है। ठीक है। बंगाल की खाड़ी में जल की निम्न लवणता डैश के कारण होता है? तो नदी के जल के अंतःस्रवण के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं है। मैग्नीशियम कार्बन हाइड्रोजन क्लोरोफिल का घटक है। एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया के लिए उपयुक्त मानव तापमान 310 डिग्री नहीं 310 केल्विन। मैं बहुत बार गलती से डिग्री बोल देता हूँ और हर बार आपको मैं बताता हूँ कि केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगता है। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य के शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? तो ये मस्तिष्क को संक्रमित करता है। निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय रसोई पदार्थ को शर्करा खाने वाला कवक कहा जाता है? खमीर को। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि मानसून तथा मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करता है? तो ये आपका हो जाएगा प्राचीन निर्वाह कृषि। निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? एसिटिक अम्ल कार्बनिक अम्ल है। इनमें से किस गैस का उपयोग सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट, भूख पर पट्टी पर तत्व मिलान करना ना। ऑक्सीजन हो जाएगा 47%, सिलिकॉन हो जाएगा 28%, एल्युमिनियम 8%, आयरन 5%। ठीक है, तो 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4। ठीक है, नहीं 3 से होगा ना। 3 एक सेकेंड 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? जूल का नियम गैस से संबंधित नहीं है। इनमें से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होगा? ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होगा। निम्नलिखित में से किस कण का शून्य आवेश होता है? न्यूट्रॉन का आवेश शून्य होता है। किसी गतिमान कण से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निर्भर करता है किस पे? ये निर्भर करता है द्रव्यमान पे। किसी देश की वास्तविक आय, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में दीर्घ अवधि तक वृद्धि को क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है आर्थिक समृद्धि। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम होता है? तो किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम होता है? तीसरी पंचवर्षीय योजना। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने किया था? तो इसका प्रचलन जो है सातोशी नाकामोटो ने किया था। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर की गई है? तो गोरावाला समिति की संस्तुति पर। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय मुंबई में है। भारत में परिणामों उन्मुख बजट पहली बार प्रस्तुत किया गया 2005 में। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 1996 में किया गया। एशिया का पहला मेगा फूड पार्क ये स्थित है रांची के झारखंड के रांची में। हाँ, बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापित की गई पटना में। बिहार में घोंघा झील है कटिहार में। बिहार का कृषि का स्वरूप है जीवनदायी। आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए जो इसे खरीद के नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं उन लोगों के लिए खास करके फ्री में इसे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।